ट्रम्प ने ही कहा है कि उसको फॉरवर्ड आइए, आप बीच में मध्यस्थता कीजिए और आर पार का मैटर होगा, ठीक है ना। क्योंकि उनको अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी और वो तो ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा पावर हूँ, मैं जिसको चाहूंगा चाबी भर दूंगा, इधर कर दूंगा उधर, तो पाकिस्तान ये कर सकता है। और से यही कहना है, अली आलो से जो जो टकराएगा इसकी हुकूमतें चूर चूर हो जाएंगी। और ईरान के लिए हम लोग हिंदुस्तान से आवाज उठा चुके हैं। दोस्तों आदाब, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दरगाह हजरत अब्बास में, लखनऊ में मौजूद हैं इस वक्त। तो ये पुराने लखनऊ का इलाका है। यहाँ पर अभी बाल का पुतला फूका गया है। बाल जो कि एक आप कह सकते हैं वो एक उसका पुतला, एक बुत तो वो है, लेकिन साथ ही साथ ये एक विचारधारा भी है जिसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि पावर, पैसा और कंट्रोल, ये इसका एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। साथ ही में हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं सर, इस पे आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? आपका कोई शुभ नाम क्या है आपका? राजू अब्बास। राजू अब्बास आपका नाम है। राजू भाई क्या कहना चाहते हैं? अब इतना ही कहना चाहते हैं, ईरान ने घुटनों पे ला दिया इसराइल को भी और अमेरिका को भी। जो इसकी तानाशाह थी, जो हुकूमत थी, वो अपने ही मुल्क में जलील हो गया। और से यही कहना है, अली आलो से जो जो टकराएगा इसकी हुकूमतें चूर चूर हो जाएंगी। और ईरान के लिए हम लोग हिंदुस्तान से आवाज़ उठा चुके हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी, मैं ईरान के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। हमारा लीवर, किडनी जो भी मांगेगा मैं ईरान की खिदमत में पेश कर दूंगा। ये मेरी आवाज़ इंस्टाग्राम पे वीडियो है और इंशाल्लाह मेरी अभी भी आवाज़ है। जब जब ईरान पे कोई मुसीबत आएगी तो हिंदुस्तान से लबैक की आवाज़ ज़रूर इंशाल्लाह उठेगी। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया सर। आप देख रहे थे लोगों में यहाँ पर किस तरीके का जज्बा है। अभी और भी लोगों से बातचीत करते हैं, देखते रहिए। मैम, बहुत देर से देख रहा हूँ, आप कुछ कहना चाहती हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह, मेरा नाम डॉक्टर नेकत हसन, मैं राष्ट्रीय सचिव सपा सरकार से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की और हमारे लड़ाई को रोकने की कोशिश की है, ये ठीक बात है कि ये 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कराया है। अमेरिका डरा और उसने पतली गली पाकिस्तान नाम की पकड़ी। लेकिन अगर अमेरिका ये सोच लेगा कि मैं ये 2 हफ्तों को देकर मैं बूम कर जाऊँगा, तो फिर हम ईरान बूम करने में टाइम नहीं लेंगे। और ना हम हारे थे ना हारे। खैबर भी 40 दिन में फतेह हुआ था और इंशाल्लाह आज 40वां दिन है, आज हमने भी फतेह पाई है। अब इस पर क्या आगे वो करेंगे, जो जैसे वो पहला एक्शन लेंगे हम रिएक्शन लेंगे। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होंगे यहाँ पर लखनऊ में आज बारिश लगभग सुबह से ही हो रही है। पिछले 3 दिन से हल्की फुल्की बूंदाबांदी है। बारिश अभी भी बहुत तेज हुई थी, इस पुतले के फूकने से पहले भी बहुत तेज हुई थी। लेकिन अब यहाँ कर मैं इस बात का गवाह हूँ, मैं खुद दानिश नदीम द डैशबोर्ड का एंकर इस बात का गवाह हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के जज्बे को देख सकते हैं। बारिश कितनी ही तेज हो, लेकिन ईरान की आवाज धीमी नहीं पड़ेगी। सर आपका गुड नेम क्या है सर आपका? मेरा नाम रिजवान है और मैं इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का मैं यहाँ मतलब कन्वेनर हूँ चिल्ड्रंस विंग का। और जैसा कि अभी आपने कहा कि ये जंग जो रुकी है, तो इसमें ये ट्रम्प जो है, इनको ज़बरदस्ती एक तरह से देखा जाए तो नेतन्याहू ने अपने फ़ायदे के लिए मतलब खींचा था। और इस चीज़ को ट्रम्प नहीं समझ पाया और वो इसमें कूदे, जबकि 2 लोगों की ये जंग थी और तीसरे को ने अपनी ये टांग अड़ाई। तो उसमें जबकि वहाँ की जनता ने जब देखा अमेरिका की कि ये अपने आप ही गए, तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि 2 लोगों की जंग थी तो ये तीसरे क्यों गए बीच में। और वहाँ समझ लीजिए 65 और 70% जनता उनके एकदम अगेंस्ट थी। हमने सर शुरुआत से, जब से ये जंग अभी शुरू हुई है, तब से हमने ये देखा कि ईरान किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज की टेबल पर आना ही नहीं चाहता था। वो चाहते थे या तो आर हो या पार हो, ठीक, या तो हम खत्म या आप खत्म, ठीक। उसके बावजूद भी अभी भी ये जो सीज फायर हुआ है, इसमें ज्यादातर जो कोशिशें की गई हैं, ये पाकिस्तान के पीएम की तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश की गई है। सब लोगों ने अमेरिका को पुश किया है कि वो साहब कॉम्प्रोमाइज की टेबल पर आ जाओ, कोई सीज फायर कर जाओ। जी नहीं, ये अमेरिका ने ही प्रोसेस किया है कि पाकिस्तान प्लीज तुम आगे लो और हमको मध्यस्थता करो, क्योंकि मैं अगर घुटनों के बल आ गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो पाकिस्तान तो एकदम निश्चित तौर से गधा है। इसको तो आप मान लीजिए कि वो देश ही आतंकवादों को लेने वाला है। तो उसने ही, ट्रम्प ने ही कहा है कि उसको फॉरवर्ड आइए, आप बीच में मध्यस्थता कीजिए और आर पार का मैटर होगा,
ठीक है ना, क्योंकि उनको अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। और वो तो ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा पावर हूँ, मैं जिसको चाहूंगा चाबी भर दूंगा, इधर कर दूंगा उधर। तो पाकिस्तान ये कर सकता है, और हम ईरान वाले या हिंदुस्तान में जो ईरान को समर्थन दे रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं ये चीज मानेंगे। पाकिस्तान, आप ये बिल्कुल हरगिज ना सोचिए कि पाकिस्तान बीच में आया है। इसमें भी ईरान और इजराइल की चाल थी। वो उन्होंने जो कह दिया था कि मैं 8 बजे जो है पूरा खत्म कर दूंगा, एक पूरा आपका शहर खत्म हो जाएगी, पूरी कंट्री खत्म हो जाएगी, इसी चीज को रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं पाकिस्तान को आगे फॉरवर्ड करूं, ताकि हम अपने को ये सेव कर सके कि हमने नहीं कहा। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप समाजवादी पार्टी की राज्य सचिव है, ठीक, शासन की तरफ से कोई भी इस पे कोई भी एहतजाजी बयान नहीं आया है, कोई भी कॉन्डोलेंस का मैसेज नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा दबाव के बाद मोदी जी ने वो एक सरसरी तौर पर ट्वीट कर दिया। लेफ्ट विंग में अभी समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज हैं, बसपा है, ये है वो है, क्योंकि सीपीआई से भी हैं, क्योंकि आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं समाजवादी पार्टी की, जैसा कि आपने बताया आप राज्य सचिव हैं। क्या अखिलेश यादव जी ने इस पूरे जंग के मुद्दे पर अपना कोई नैरेटिव रखा है पब्लिक के सामने? क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, तो उन्होंने क्या कोई नैरेटिव रखा है? ये जो हम लोग मोदी सरकार के द्वारा देखा कि उन्होंने किसी भी तरह का शोक संदेश नहीं लिखा, उसी की ये देन थी। जो हम लोगों ने आके जो गैस की लाइनें लग रही हैं, जो परेशान है, जो पेट्रोल से परेशान हुए, ये उसी की देन है। अगर मोदी जी एक समझदारी का काम ये करते, और वो करते, वो सत्ता में होते ना होते, एक मानवता के नाते ये होना चाहिए था कि हमें एक शोक संदेश डालना चाहिए था। खैर बहरहाल, अब ये रहा मुद्दा इनका, मोदी जी का। अब रहा अखिलेश जी का, जिसको मैं राष्ट्रीय अगर हूँ स्तर पर, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे अखिलेश जी बार बार प्रॉपर गैस के लिए भी उन्होंने मुद्दा उठाया, और उन्होंने पेट्रोल के लिए भी मुद्दा उठाया कि अगर कमी नहीं है तो फिर दीजिए हम लोगों को, जैसे कि हम लोगों के पास कन्वीनियंस आ। मैम, ये सारे तो जंग के सर्कमस्टांसेस है ना, जो सब जो है मेरे हिसाब से इंडिया ही नहीं झेल रहा, पाकिस्तान भी झेल रहा है और भी मुल्क झेल रहे हैं, तो एक्सेप्ट करेगा ना। लेकिन उनका इस वॉर के ऊपर क्या मौकिफ था? आप नहीं समझ रहे, एक्सेप्ट करेगा ना इंडिया तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। मोदी तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। वो तो कह रहे थे ऐसी कोई बात ही नहीं है। संसद भवन में आके कह दिया था कि जैसे हमने थाली बजाई थी वैसे ही हम फिर थाली बजा लेंगे, जैसे हमने बैंक के बाहर नोट जमा करवा के खड़ा कर दिया था लोगों को, वैसे ही हम फिर कर देंगे। तो 2027 में उनको इस चीज का मुंह तोड़ जवाब देगी सपा सरकार। वो परेशान ना हो, उन्होंने देख लिया है दादर रैली, अब वो देखेंगे अपना रैला। आप देख रहे थे यहाँ पर लोगों के किस तरीके का जज्बा है, लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि कैसे लोगों ने यहाँ पर बाल का अभी पुतला फूका और उसके बारे में लोगों के दिलों में जो भी बात थी उन्होंने हमको बताई।